बताइए क्या डिफरेंस है तीनों में? सर यूसी के बारे में पता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है सर। एसीडीसी क्या होता है? ये भी एक बिल ही बस, है जो ऑडिटिंग में काम आता है। पता है आपको? सर सॉरी सर, इसके बारे में सर नहीं पता। कितने दिन से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं डिपार्टमेंट में? सर 18 सितंबर से हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है। तो 18 सितंबर से आज कल 17 सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। आप एक मतलब माह लगभग। लगभग एक महीना, लगभग एक माह हो गया और आपको एसी डीसी पता नहीं है। आप कैसे ऑडिट करेंगे? सर बताया तो जाता है एक्चुअली सर, प्रैक्टिकल जब तक नहीं हो पाता है तब तक हम लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है। नहीं तो मैं तो आपसे कहाँ उम्मीद कर रहा हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एसी डीसी क्या है, तो आप ये तो बताएंगे ना एसी डीसी क्या है। सर ये भी बिल टाइप का होता है, लेकिन सर क्या इसका कंफर्म फुल नहीं फॉर्म है। बताइए और कैसे हो सकता है डिफाइन करिए, बताइए कुछ। सॉरी सर। यूसी कब दिया जाता है, यूसी क्या होता है बताइए, उसको डिफाइन करिए। सर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, वो सर लास्ट में दिया जाता है ऑडिट करने के बाद। अ, उसको विभाग में सौंपा जाता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो आपने एक महीने में आप और क्या सीखे बताइए, आप खुद बताइए क्या सीखे हैं? सर वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है, और ऑडिट के बारे में कैसे किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें पंचायत जाने के बाद से हमें देखना है, इसके बारे में बताया गया है। पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था है जी सर। और ये कब से लागू है हमारे बिहार में? बिहार में तो सर 1900 मतलब जब लागू हुआ था 93 से लागू है। और इसका जो एक्ट है 2006 से, जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के माध्यम से अभी जो भी हम्म। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है वो लागू है। आप हमें ये बताएं कि जब 1992 93 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन और ये एक्ट बनकर आ गया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया, फिर भी हम 12 साल लेट क्यों हुए? 7 6 13 13 साल, क्या वजह रहा है इसका? कैसे क्या देखते हैं सर? आप इसे? क्या वजह रहा है कि हम लोग इतने 12 13 साल बाद हमने अपना एक्ट निकाला और हम लोग इतना लेट हुए हैं? कैसे देखते हैं आप इसे? सर मुझे लगता है राजनीतिक शिथिलता इसका कारण रहा। और कोई वजह? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पाया। ओके। आपका ऑप्शन एलएसडब्ल्यू रहा है और जी सर। आपकी हॉबी क्या है? डायरी राइटिंग है। ओके। जी सर। आप बताइए डायरी राइटिंग को कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूजफुल, कैसे आप उसका यूज कर पाएंगे, बताइए कुछ। सर लेखन का सर कुछ कंसेप्ट है कि सर उसमें जो भी पीछे बीते हुए चीजें होती है, अच्छी या बुरी, उसको हम लिखते हैं। तो सर इसका उपयोग प्रशासन में भी हो सकता है कि जो भी पूर्व में अगर कोई गलती हुई है उसको दोहराया ना जा सके। और दूसरा, एक डायरी लेखन एक नियमित अभ्यास में जुड़ा हुआ है। तो इससे वहाँ पे भी काम करना जो होता है वो भी सर हम रेगुलर समयबद्धता के साथ काम कर सकते हैं। ओके। आज आपका ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। जी। तो अभी लेबर का मुद्दा चल रहा था, कुछ लेबर को 3 4 एक्ट को मर्ज करना था। कुछ जानकारी है इसके बारे में? मर्ज किया गया था ताकि एक ही कानून से सारा समस्या का समाधान हो सके। केंद्र सरकार का ये पहल था। जी सर, जो भी केंद्रीय कानून थे उनको सभी को समाहित करते हुए 4 श्रम संहिता बनाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के 44 कानून थे, उनको 4 भागों में बांटा गया है सर। बिहार सरकार के श्रम से संबंधित कुछ स्कीम्स बताएं जो श्रम विभाग का है। सर ये महिला युवा उद्यमी योजना है, और फिर मैंने मिनिमम आप वेज। प्रश्न को समझा प्रश्न सही से। सुनिए। श्रम विभाग का मैं पूछा हूँ। हाँ सॉरी बताइए। सर। समाज कल्याण विभाग का बताइए। वृद्धावस्था आपका एल पेंशन एस। योजना है। हाँ। उसके बाद से
मुख्यमंत्री लक्ष्मीबाई पेंशन योजना है। उसके बाद से और दिव्यांगों के लिए भी पेंशन योजना का सर एक स्कीम है। इकोनॉमिक्स आपका ओके। रुपेश जी कंटिन्यू हम्म, करिए, फिर मैं आऊंगा। ओके। चेतन, आप एलएसडब्ल्यू आपका ऑप्शनल था। जी सर। आपने एलएसडब्ल्यू पढ़ा है या फिर एलएसडब्ल्यू में ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं या फिर सिलेबस छोटा है थोड़ा सा पढ़ के काम चला लेंगे, इस मानसिकता से आपने एलएसडब्ल्यू को लिया था? नहीं सर, सच्चाई अगर क्या है वो ऐसा बता रहता दीजिए, बता दीजिए सच्चाई क्या है वो बताइए। सर, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आया तो मैं सभी विषयों को जब देखा हाँ, तो मुझे यह काफ़ी मतलब रोचक लगा। हाँ, और यह कहीं न कहीं मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उससे मिलता-जुलता था। थोड़ी हाँ, बहुत उसमें मतलब कुछ कंटेंट मिलते थे। और दूसरी बात कि सर मैं जॉब में था, हम्म, तो जॉब में रहते हुए हम्म, और विषयों का सर चयन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। हम्म, और यह अपेक्षाकृत इसका सिलेबस सर छोटा था। हम्म, और इसके कंटेंट जो थे वो इजी इजी वे में उपलब्ध थे। हम्म, और मुझे इसका इंस्पिरेशन इसलिए मिला कि एक मेरे मित्र थे, उनका सिलेक्शन हो गया हम्म, एलएसडब्ल्यू से। हम्म। तो मैंने इसे अपने ऑप्शनल के रूप में मैंने इसे पढ़ा सर। मैंने जो सवाल शुरू में किया आपसे कि यह जो है कि एक अंकदाई आसान और इसके नोट्स जो है इजीली अवेलेबल है इसीलिए आपने ले लिया, आपने उसे नकार दिया और आपने उत्तर में तो सारे शब्दों सारे पॉइंट्स को फिर स्वीकार भी लिया अपने ही उत्तर में। खैर कोई नहीं, इकोनॉमिक्स भी तो था। इकोनॉमिक्स इसका मतलब जी सर। आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो सर पढ़ा था, लेकिन सर ज़्यादा समय हुआ क्योंकि मैं जॉब में आने के बाद 2015 से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की है। अच्छा अच्छा, तो सर एक चलिए गैप हो गया था। ओके ओके कोई नहीं, चलिए ठीक है। ये ओपीएस और एनपीएस का मुद्दा क्या है? सर एनपीएस के बारे में पता है सर। ओपीएस के बारे में पता नहीं है? ओल्ड पेंशन सिस्टम हाँ, सर। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, अ, तो बताइए कुछ। सर इसमें जो भी कर्मचारी हैं वो लोग पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए सरकार पे दबाव बनाने के लिए कई जगह हाँ, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हाँ, रैली प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया है, बिल्कुल। जी सर। आखिर है क्या ये एनपीएस क्या है? क्यों ओपीएस की डिमांड हो रही है? सर एनपीएस में क्या प्रॉब्लम है? एनपीएस में सर मुझे लगता है सर जो राशि मिलती है वो कम राशि मिलती है। और हाँ, इसमें खुद का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। हाँ, और एनपीएस में ज़्यादातर ज़्यादा राशि रिटायर होने के बाद मिलती है। अच्छा, और सर उसमें सर कंट्रीब्यूशन सरकार का शायद ज़्यादा रहता ज्यादा है होता सर, है, मैं अच्छा अच्छा। कंफर्म नहीं हूँ सर। ओके ओके ओके। आप शिक्षक हैं, जी सर। आपको किसी भी तरीके का सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, मिलेगा सरकार से आपके रिटायरमेंट के बाद? सर एनपीएस का लाभ मिलेगा। एनपीएस का लाभ मिलेगा? बिहार सरकार में है ऐसा क्या कि एनपीएस का लाभ दिया जाएगा? सर आप हम राज्य लोगों सरकार का के अभी कर्मचारी हैं? नहीं सर, अभी तो सरकार हमें अपना कर्मचारी नहीं मानती है। आपको क्या मानती है सरकार? उम, ब- नियोजित शिक्षक मानती है सर। आपका मुद्दा तो चल रहा है, आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं कि मुझे कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने कहा है कि आप एग्जाम दें, एग्जाम से पास होके आए, आपको कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तो क्यों फिर धरना प्रदर्शन हड़ताल करना? एग्जाम देके क्यों नहीं पास करना? सर जो शिक्षक 2006 में बहाल हुए हैं उन लोगों का तर्क ये है हाँ, कि अभी सरकार जो है वो नई उनको कर्मचारी मानने के लिए सर एग्जाम का आयोजन करेगी। हाँ, तो उसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है कि वे लोग कह रहे हैं कि इतना समय हो चुका है और हम लोग बिना किसी मतलब परीक्षा पास किए हमें सशर्त हमें सर जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसी आ- को लेकर सर अभी आप मुद्दा चल रहा है सर। आप इस कन्फ्लिक्ट में किसके पक्ष में है? सरकार के पक्ष में है जो कह रही है कि नहीं, एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, उसके बाद ले लीजिए राज्य सरकार का दर्जा, क्या दिक्कत है? या फिर आप अपने संघ के पक्ष, शिक्षक संघ के पक्ष में हैं कि नहीं, मुझे बिना एग्जाम दिए ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए? किसके पक्ष में है?
सर ये यहाँ शिक्षकों की बात मतलब सरकार द्वारा सुनी जानी चाहिए आप शिक्षक के और पक्ष में हैं। और सरकार द्वारा कुछ और भी उपाय हो सकते हैं, इस पे भी सर समाधान मतलब इसका ढूंढा जा सकता है सर। अच्छा, समाधान ढूंढा जा सकता है। एक तमिलनाडु में अभी क्या कहते हैं, न्यू वर्क पॉलिसी आई है, जिसमें कहा गया है कि 11 घंटे तक भी कार्य करवाए जा सकते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? सर ऐसे नियम में तो है कि 8 घंटा जो है साप्ताहिक कार्य 8 घंटा कराना है, हाँ। और लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी मतलब अवधि बढ़ाया जा सकता है। तो अच्छा। अगर राज्य को लगता है कि अगर किसी विशेष फायदे के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, हम्म, तो उसमें सर इसको बढ़ाया जा सकता है सर। तो उस जब कार्य के घंटे बढ़ेंगे तो उस कर्मचारी के वेतन भी बढ़ने चाहिए। एकदम सर। अच्छा। और आप ये बताएंगे कि आपने जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, जी सर। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का, नाम बताइए तो। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। यही नाम है। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कुछ बताइए। सर रिसेंटली इन्होंने उनका कुछ दिन पहले उनसे संबंधित एक दिवस गुजरा। वो कौन सा जी दिवस सर, था? सर उनका जयंती था सर। कब था? सर मैं भूल रहा हूँ सर। अच्छा, ओके, हाँ बताइए बताइए, दो कुछ बताइए जेपी जी के बारे में। सर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गुप्त गतिविधियों के माध्यम से जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको जारी रखे, और फिर बिहार में जो छात्र आंदोलन हुए उसका नेतृत्व किया, और जेपी मूवमेंट जो एक सरकार के खिलाफ चला था, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें भी जयप्रकाश नारायण ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सर। जनता आपका पार्टी। ऑप्शनल, हाँ बोलिए हाँ, बोलिए कंटिन्यू प्लीज। कर सकते हैं। आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, LSW बताइए। सॉरी, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका खत्म हुआ। सब्जेक्ट रहा है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, एफडीआई और एफपीआई, बेसिक डिफरेंस क्या है? बहुत बेसिक सा सवाल है। सर एफडीआई का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और एफपीआई क्या एफपीआई, होता है सर, सॉरी सर मैं इसके बारे में भूल रहा हूँ सर। पीएलआई का नाम सुने होंगे, क्या है पीएलआई? सर ये एक एक तरह से सहायता दी जाती है किसी भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। इसका अर्थ होता है प्रोडक्टिव लिंक्ड पीएलआई, इंसेंटिव होता है सर। आर यू श्योर? सर सॉरी सर। अच्छा, रिसेंटली आपने अखबार पढ़ा है? बताइए, जी सर। आजकल परसों का कुछ बताइए, इम्पोर्टेंट न्यूज, सर आज तीन था चार वही न्यूज बताइए। इजराइल और हमास के बीच हम्म, जो युद्ध है वो अभी भी जारी है, और बिहार में भूजल, जो बहुत से पंचायत का भूजल स्तर नीचे जा रहा है। उसके अलावा था सर अ, भारत 2036 के लिए ओलंपिक खेल के मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। सर यही याद आ रहा है। ओके कार्तिकेन, इनका हम्म। समय ओवर हो चुका है। और कुछ, अगर कुछ लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ लें। आपकी प्रेफरेंस क्या है? सर बीएएस है, उसके बाद बीपीएस है, उसके बाद अ, बिहार राज्य कर ओके कर ओके सहायक के लिए ओके। सर है। आपकी शादी हो गई है? यस सर। कब हुई? 2016 में सर। 16 में, ओके। ये बताइए कि आप एज एसडीएम आप पोस्टेड होते हैं एक अनुमंडल में, और आप क्या क्या स्टेप लेंगे कि दहेज प्रथा को खत्म किया जा सके? और ये दहेज प्रथा कब, मतलब कौन सा कानून के तहत इलीगल है, बताइए। और क्या क्या स्टेप लेंगे आप अपने अनुमंडल में दहेज सिस्टम को खत्म करने के लिए? सर दहेज चार तो पांच प्रतिबंध है। स्टेप। हाँ हाँ। सर इसके लिए सर मैं जागरूकता फैलाऊंगा।
और जो भी कर्मचारी मेरे साथ में काम करते हैं उनसे मतलब यह लिखित रूप में लूंगा कि आप दहेज नहीं लीजिएगा। ये तो ये सरकार ले सरकार ही कर रही रही है, है, कर रही है। आप क्या करेंगे एज एसडीएम? सर इसके लिए मैं सर यही जागरूकता ला सकता हूं कि अगर कहीं कोई अगर दहेज ले रहा है तो उसकी शिकायत करें और बाल उस पर विवाह, त्वरित नशा कार्रवाई मुक्ति, करें। दहेज प्रथा के विरुद्ध कितनी जागरूकता तो बिहार में फैला दी गई है। कहीं आपको लगता है दहेज प्रथा कम हुआ है? आप ये सिंपल स्टेप से क्या होने वाला है? आप लिखवा के लेंगे, सरकार पहले से लिखवा के ले रही है। जो भी लोग बिहार में जॉब करने के लिए जाते हैं उनसे ये बॉन्ड भरवाया जाता है कि हम दहेज नहीं लेंगे, और फिर भी वो अच्छे खासे दहेज लेते हैं। तो कुछ कंक्रीट बताइए ना कि कैसे आप दहेज प्रथा को समाप्त करेंगे। आप एसडीएम, आपको एसडीएम बना दिया एज गया है। बिल्कुल एज एसडीएम कुछ स्टेप्स आपसे उम्मीद की जा रही है, कुछ नया, कुछ तो कुछ नहीं, कुछ अलग, बेसिक बताइए। जो कि जिससे कि वास्तविक में ग्राउंड लेवल पे उस चीज को मिटिगेट किया जा सके। सर ये तो मतलब अगर वधु पक्ष और वर पक्ष दोनों तैयार है, अगर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा है तो सर फिर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बताइए। सॉरी सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, ओके, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर। समय इनका खत्म हो गया रुपेश जी। हाँ, इनका समय हो चुका है। ओके ओके। ओके केतन, बताया जाए कार्तिक कुछ आप फीडबैक दें। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ केतन जी, आप सबसे अच्छी चीज आपका ये लग रहा है। आपका इंटरव्यू कब है? सर 18 को है। आप हड़बड़ा नहीं रहे हैं। एक चीज मुझे सही लग रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो ठीक है, अगर नहीं भी आ रही है तो उस आवाज में जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है उसमें हड़बड़ाहट नहीं है। ये आपकी मैच्योरिटी, परिपक्वता दिखा रही है, इसमें नो डाउट। कुछ चीजों हैं जो कि आपको पढ़ना है। पर्सनालिटी भी अच्छी है आपकी, आप अच्छे से फ्रेम कर रहे हैं आंसर को। बस ये हो जा रहा है कि कुछ कुछ लाइकनेस हो जा रहा है जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। तो जैसे जब मैंने आपसे इससे पहले भी आप ग्रुप में जुड़े हैं तो मैंने जी चर्चा सर। किया था कि आप जरूर अपने सेक्शन जो आप ऑडिटर हैं उसके बारे में जरूर आप पढ़ लेंगे, क्या चीजें हैं। फिर भी आपने काम नहीं किया। मैंने आपसे बेसिक प्रश्न किया था एसी डीसी और ईसी के बारे में। अब बताइए, 1 महीना आपका हो गया, आप क्या सीखे? मतलब ये गलत बात है, ये एक अच्छा इमेज नहीं जा रहा है ना। इसको आपको जानकारी रखना है। एब्स्ट्रैक्ट ठीक है सर। कंटीजेंसी और डीसी मतलब डिटेल्ड कंटीजेंसी। ये देखिए, एसी कब निकालते हैं? जब मान ली हमें कुछ इमरजेंसी है और वो पैसा निकाल लिए, उसका बिल वाउचर नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे समझ लीजिए कि आप एडवांस जी सर। सरकार के खाते से मैंने पैसा निकाल लिया, उसके बाद वो उसका डीसी किया जाएगा, तो उसके बाद यूसी होता है। तो आप ये समझिए सिंपल शब्दों में कि एसी एक तरह से पैसा हम लोग एडवांस में निकालते हैं खर्च करने के लिए। तो और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा गया, तो सीधे आप राजनीतिक शिथिलता के बारे में चर्चा कर दिए। और भी तो वजह हो सकता है ना, सामाजिक फैक्टर से। मैंने क्या बताया, हमेशा बताया ना कि जब गैप माइंड में जब कुछ भी ब्लैंक हो जाए, तब थोड़ा सा देखिए ना अलग अलग पहलू, सामाजिक पहलू है ना उस समय सर हमारा बिहार कहीं न कहीं एक सामाजिक उत्थान के संघर्ष से जूझ रहा था। तो राजनीतिक के अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो समाज में जो सामाजिक उत्थान या सामाजिक जो आवाजें मिलनी चाहिए, वो संघर्ष ज्यादा जोर पड़ रही थी। इस वजह से कहीं न कहीं जो प्रशासनिक सुदृढ़ता आनी चाहिए, वो आने में वक़्त लग गया सर। ठीक है सर। है ना? इस चीज़ को आप जब भी माइंड आपका ब्लैंक हो, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस हर तरह के एस्पेक्ट से देखें। और आपका करंट अफेयर्स का लेकर के मैंने एक प्रश्न किया था। करंट अफेयर्स को लेकर के एक आपका एसडीएम वाला, जिसे आप अब ब्लैंक हो जा रहे हैं, ब्लैंक नहीं होना सर वहाँ है पे ना? सर इस तरह का क्वेश्चन मेरे लिए सही में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो। नहीं, देखिए, आप जब भी ये आता है, इसको बोलते हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, तो आप सिंपल सा स्टेप सोचिए कि हम क्या-क्या स्टेप कर सकते हैं।
जब मैंने आपसे डॉरी सिस्टम के बारे में पूछा, उसका स्टेप क्या-क्या हो सकता है? आप सिंपल सा आप पंचायत से जुड़ेंगे या अब जैसा कि आप जान भी रहे हैं कि ट्राई लोकल बॉडीज है ना? त्रिस्तरीय पंचायत समिति है, पंचायत राज व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय है तो उसमें हम उसका सहयोग लेंगे। जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, वार्ड है, उसका हम सहयोग लेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, जब लगन का समय होता है, जब शादी का मुहूर्त का समय होता है, तो उस समय हम लोग खास करके अपनी सेल को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा-सा उस समय हम लोग एक्टिव रखेंगे और प्रयास करेंगे कि एक तरह से सिविल ड्रेस में यूनिफॉर्म में रहे, वीडियो रिकॉर्ड कर सके, एक अच्छा लिंकअप बनाएँगे, मोहल्ला कमेटी है, कम्युनिटी पॉलिसिंग है, इन सब पे आपको चर्चा करना था। इस तरह पे आप काम करेंगे कि हम लोग सर लोकल स्तर पे जनप्रतिनिधियों का साथ लेंगे। उसके साथ हम प्रयास करेंगे कहाँ पे कौन-सा शादी होने वाली है, जिसमें बहुत अधिक पैसे की माँग की गई है, बहुत अधिक खर्च हुआ है, जो शाही शादी के तो उसपे हम लोग जाँच करेंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब स्टेप है जिससे कि आप डोरी सिस्टम को कम किया जा सकता है। आप एसडीएम हैं, आप एक अनुमंडल के बॉस हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर किसी का सहयोग ले सकते हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, क्या किया जा सकता है। बाकी तो किताबी भाषा तो है ही, कि अवेयरनेस फैलाना है, महिलाओं को एजुकेशन देना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, नैतिक शिक्षा पे काम करना है, ये सब तो है ही। एक चीज़ याद रखिएगा, उसको बोलते हैं CEC, ठीक है? कम्युनिकेशन, एजुकेशन और एक से मैं भूल रहा हूँ, उसका बहुत अच्छा शब्द था। ये 3 भूल रहा हूँ, मैं बता दूँगा कल। जब भी होता है ना, कोई भी स्कीम होती है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो इसमें ज़रूर यूज़ करना पड़ता है और करना चाहिए। मैं नाम भूल रहा हूँ अच्छा कीवर्ड से, मैं कल बता दूँगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। बाकी आपका बेहतर है, आप अच्छा बोलते हैं, आप फ्रेम करने का अच्छी है, बस उसको थोड़ा बहुत कंटेंट को आप पढ़ें। मैं समझ रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग में हैं इसलिए उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन आपको प्रयास करना है कि आप उसको पढ़ें, करंट अफेयर्स को देखें, क्या-क्या चल रहा है। रुपेश जी कंटिन्यू करें। केतन, जो सारी अच्छी बातें थी वो कार्तिक ने बताया और सच में ये बातें आपके साथ लागू होती हैं। ठीक है केतन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कहीं कहीं स्माइलिंग फेस दिखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे एब्सेंट दिख हाँ, रहा है। बिल्कुल। जैसे मैं सर ये नहीं हो शादी का पाता है सर। शादी का पहले भी बात किया सर। तो आप नहीं, 1 सेकंड। आपसे जब मैं शादी का प्रश्न किया तो आप पे तो स्माइल आ रही थी चेहरे पे। शादी के जी प्रश्न में सर। तो आपके चेहरे पे स्माइल आ रही थी। बाकी जी क्वेश्चन पे सर। आप स्माइल नहीं कर पाए। शादी के प्रश्न में तो सर स्माइल हुई। हाँ, बताइए? सर वो हुँ। लगता है ना कि मतलब जैसे हम पढ़ते हैं तो जैसे बहुत चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, तो इससे थोड़ा-सा एक प्रेशर हो जाता है कि फिर बताना है तो भूल जाएँगे, तो स्पष्ट नहीं होगा या गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा-सा प्रेशर हो जाता है। नहीं नहीं, प्रेशर की कोई नहीं, बात नहीं। ही नहीं है। हुँ, आप हुँ। जॉब में हैं, 2013 से जॉब में, फिर अभी आपने रिसेंट में सफलता हासिल की है, तो फिर प्रेशर आपको किस बात का है? डर भी नहीं है कि अगर ये बीपीएससी नहीं भी निकला तो भी तो आप हैं ही ऑडिटर में, तो फिर क्यों डरना? डरने की कोई बात ही नहीं है। आपके पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है जॉब का, आप टीचर हैं, फिर क्यों डरना, किससे डरना? प्रेशर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर को दिमाग से निकालिए, ठीक है? वो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके दिमाग में बैठ गया, उन सारी चीजों को निकालिए आप, ठीक है? आपके पास तो इतनी अच्छी ठीक है सर। अपॉर्च्युनिटी है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं। तो आप में तो वो और कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए।